हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसके क्वेश्चन देखेंगे, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री में आते हैं। तो केमिस्ट्री में सरल क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन टफ आते हैं। तो आप लोग को जो सिंपल क्वेश्चन है उसको गलत नहीं करना। तो आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और जो भी कॉन्सेप्ट ना आए उसको नोट डाउन कर लीजिए, और जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा उसको आप बुक के माध्यम से रीड करिए और सीखिए। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑक्सीडेशन के ऊपर क्वेश्चन है। कह रहा है यन यौगिकों में इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं का घटता हुआ सही क्रम क्या है। द करेक्ट आर्डर ऑफ यन कंपाउंड इन द डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीजिंग आर्डर में देखना, पहले जिसका ऑक्सीडेशन अधिक हो उसको आगे रखना है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे जाना है, डिक्रीजिंग आर्डर में जाना है पीछे। तो ये देखते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग को निकालने आना चाहिए। जैसे इसमें दिया है HNO3 NH4Cl NO और N2 दिया गया है। तो वैसे तो ऑप्शन ये जो फर्स्ट लगाया गया है ये गलत भी है। तो आप लोग चेक कर लीजिए। HNO3 का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे। कितना ऑक्सीडेशन किसका होता है, किस एलिमेंट का, आपको पीरियड और ग्रुप पता होना चाहिए। जिस ग्रुप का होता है वही वो शो करता है। हाइड्रोजन जो होता है वो नॉन मेटल के साथ +1 शो करता है और मेटल के साथ -1 शो करता है। और नाइट्रोजन कितना होता है, +5 होता है। और ऑक्सीजन का +2 होता है। तो ये नाइट्रोजन का तो हम लोग को निकालना ही है। तो +1 प्लस इसका 1 हो जाएगा, इसका +x और प्लस इसका 2 हो जाता है। तो 2 × 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। जब x का निकालेंगे तो इक्वल टू 6 माइनस ये +1 उधर जाएगा और फिर आ जाएगा +5 आ जाएगा। तो सबसे अधिक नाइट्रोजन HNO3 में होता है। कितना होता है, +5 होगा। और फिर NO में होगा, NO में कितना होता है, +2 होगा। और N2 में कितना होगा, 0 होगा। और NH4Cl में नाइट्रोजन का -3 होता है। NH4Cl में -3, नाइट्रोजन में 0, NO में +2। तो ये थर्ड ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ऑक्सीडेशन इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन आपको निकालना तो आना ही चाहिए। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व MF6 के होल थ्राइज आयन बनाने में असमर्थ है। हुच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अनेबल टू फॉर्म MF6 आयन। ये कौन सा एलिमेंट कह रहा है इसमें से MF6 आयन नहीं बना सकता। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है और ये सरल भी क्वेश्चन है। क्या इसमें देख लीजिए कौन सा एलिमेंट, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम दिया गया है। बट इसमें बोरान के बैलेंस शेल में वैकेंट d ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं, इसीलिए ये, और इसकी कोवैलेंसी जो होती है ये 4 से अधिक नहीं हो सकती, इसलिए ये MF6 नहीं फॉर्म कर सकता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन बोरान सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एलिंगम आरेख को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग एल्यूमिना के अपचयन में किया जा सकता है। एलिंगम डायग्राम से एक क्वेश्चन बनाया गया है जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। कंसीडरिंग एलिंगम डायग्राम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी यूज रिड्यूस एल्यूमिना। तो एल्यूमिना को रिड्यूस कौन करेगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एल्यूमिना के ऊपर होगा वही एलिमेंट एल्यूमिना को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ऐसे ली का बासर का ना मग अल, ये देख लीजिए एल्युमिनियम यहाँ आता है बट मैग्नीशियम इसके ऊपर है। तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम को रिड्यूस कर देगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मैग्नीशियम सही हो जाएगा। मैग्नीशियम रिड्यूस कर देता है एल्युमिनियम को और खुद अपना ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से ग्रुप 13 के तत्वों में परमाणविक त्रिज्याओं का कौन सा क्रम सही है। द करेक्ट आर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट। इसमें हम लोग को एटॉमिक रेडियस देखना होता है। तो ये देख लीजिए बेटा, आलू गए इंडिया टहलने, ये क्या होता है, ये
ये बोरान फैमिली का ये आर्डर होता है। जैसे जैसे आप बोरान फैमिली में टॉप टू बॉटम आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तैसे जैसे जैसे उसका क्या होता है, एटॉमिक साइज जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। बट इसमें थोड़ा एक्सेप्शन है। जो इसमें एक्सेप्शन ये है कि जो आप बोरान देखते हैं, बोरान के बाद एल्युमिनियम आना चाहिए, बट गैलियम जो होता है वो एल्युमिनियम से इसका एटॉमिक साइज जो होता है वो कम हो जाता है एल्युमिनियम का, और गैलियम का अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप 4 सही लगाइए। बोरान के बाद एल्युमिनियम आना चाहिए बट गैलियम आ जाता है। तो गैलियम का क्या होता है, आप ऐसे एक ट्रिक याद कर लीजिए कि जो गैलियम होता है ना, उसका हम ये बता भी दे रहे हैं। गैलियम और एल्युमिनियम आप लिख लीजिए, गैलियम और एल्युमिनियम एटॉमिक रेडियस लिख लीजिए। गैलियम का कितना होता है, 1.35 होता है, 1.35 होता है। और एल्युमिनियम का कितना होता है, 1.443 होता है। तो किसका अधिक होता है, एल्युमिनियम का एटॉमिक रेडियस अधिक होता है, तो और गैलियम का एटॉमिक रेडियस कम होता है। तो पहले कौन आएगा, पहले एटॉमिक साइज जो होती है टॉप टू बॉटम आएंगे तो बढ़ेगा। देखिए यहाँ थैलियम दिया गया, थैलियम का एटॉमिक साइज सबसे अधिक होता है, बट एल्युमिनियम का जो होता है वो गैलियम से अधिक हो जाता है। गैलियम का अधिक होना चाहिए बट एल्युमिनियम का अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है, हाइड्रोजनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हैलोजन। फर्स्ट ऑप्शन, फ्लोरीन के अलावा सभी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। सेकेंड, सभी ऑक्सीकारक अभिकर्मक हैं। थर्ड, सभी एकल क्षारीय ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। क्लोरीन की सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ऑल बट फ्लोरीन सो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड, ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 3 ऑल फॉर्म मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड। और क्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हम लोग को हैलोजन के रिस्पेक्ट में ये देखना है। ये कह रहा है क्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, ये भी सही है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सही हैं। बट ये जो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि जो फ्लोरीन होती है के अलावा सभी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। तो फ्लोरीन के अलावा कह रहा है, तो फ्लोरीन भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन दर्शाती शो करती है ना, तो फ्लोरीन भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन होता है। तो ये इसीलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। फ्लोरीन जो होती है क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है सबसे अधिक होती है, और साइज स्मॉल भी होता है। साइज स्मॉल होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है। और ये कहाँ पे जो +1 शो करता है, ये कहाँ पे, फ्लोरीन एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है जिसका नाम है HOF। HOF का क्या नाम है, HOF का फ्लोरिक एसिड होता है। फ्लोरिक FLORIC फ्लोरिक एसिड है। और यह फ्लोरिक एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर किसका, फ्लोरीन का +1 होता है। तो यहाँ पे ये +1 ए भी शो करती है। इसीलिए जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट दे रहा है ये गलत हो जाएगा। फ्लोरीन के अलावा सभी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। नहीं, फ्लोरीन भी तो ऑक्सीकरण +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत है। इसीलिए कह रहा है गलत कौन है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ये एकदम क्लियर कर लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन जितने दिए गए हैं आप लोग को सब नेमिंग रिएक्शन करके जाना है। तो निम्नलिखित अभिक्रिया श्रृंखला में मुख्य उत्पाद PQR को पहचानिए। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट PQ एंड R इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन। जो रिएक्शन में PQR दिया गया है ये देख लीजिए, इस पे लगा के LCl3 लगा दिया गया है। फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें O2 ऑक्सीडेशन और H3O के साथ गर्म किया गया है, और क्या बनेगा ये आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 जो है इसका आंसर जो होगा कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसका आंसर नंबर 4 होगा, क्योंकि इसमें कीटोन बनेगा। क्योंकि इसमें क्या लास्ट में क्या कह रहा है, हाइड्रोजनेशन कराता है। तो हाइड्रोजनेशन जब कराएगा तो वहाँ पे कीटोन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप 4 करेक्ट करिए। ये देखिए कीटोन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्यूटर आयन बना सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म ज्यूटर्स आयन। ज्यूटर्स आयन कौन होते हैं, जिसमें
पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो ज्यूटस आयन शो करते हैं। तो ज्यूटस आयन वही शो करेंगे जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होगा। तो आप लोग किसका कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन बेंजोइक एसिड दे रहा है, सेकेंड एस्टेनिलीड दे रहा है, एसिटाइनालाइड दे रहा है, और थर्ड ऑप्शन एनिलीन, और फोर्थ ऑप्शन ग्लाइसिन। तो फोर्थ ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। जो ग्लाइसिन होता है ये ज्यूटस आयन शो करता है, आप लोग को रीड कर लेना है। और ज्यूटस आयन का फार्मूला भी पता होना चाहिए, ये लिख लीजिए, NH2 लिख लीजिए, NH2 फिर CH2 और COOH, यही है ज्यूटस आयन। अब इसको जब एक बार रीअरेंजमेंट करेंगे तो यहाँ पे NH2 तो रहेगा, बट यहाँ CH2 हो जाएगा और यहाँ COO निगेटिव हो जाएगा। तो आप लोग ये एकदम नोट डाउन कर लीजिए और ये क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ निगेटिव, तो दोनों ये ज्यूटस आयन शो करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 इम्पॉर्टेंट है, बायोमॉलिक्यूल से क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन कह रहा है एमिलोज एंड एमिलोपेक्टिन। ये देख लीजिए, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में क्या देखना है हम लोग को, डिफरेंस, अंतर देखना है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट और बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एमाइलोपेक्टिन है 1,4 अल्फ़ा लिंकेज एंड 1,6 बीटा लिंकेज। फिर यहाँ सेकेंड ऑप्शन में एमाइलोज 1,4 अल्फ़ा लिंकेज एंड 1,6 बीटा लिंकेज। थर्ड ऑप्शन एमाइलोपेक्टिन है 1,4 अल्फ़ा लिंकेज एंड 1,6 लिंकेज। इसमें कह रहा है फोर्थ ऑप्शन में एमाइलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस एकदम क्लियर नोट डाउन कर लीजिए। एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन दोनों पॉलीमर किसके होते हैं, अल्फ़ा डी ग्लूकोज के। अल्फ़ा डी किसके पॉलीमर होते हैं, अल्फ़ा डी ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं। और ये बीटा लिंकेज इसमें जो होती है सो बीटा लिंक नॉट पॉसिबल होती है एमाइलोज में, इज लीनियर होती है। और अल्फ़ा 1,4 लिंकेज इसमें प्रेजेंट होती है। अगर एमाइलोज की बात करेंगे जिसकी स्पेलिंग कम होती है, एमाइलोज जैसे हम याद किए थे जिसकी स्पेलिंग कम होती है, उसमें ओनली अल्फ़ा 1,4 लिंकेज पाया जाता है। अल्फ़ा 1,4 लिंकेज किस में पाया जाएगा, एमाइलोज में। और एमाइलोपेक्टिन में लिंकेज पाया जाएगा। और एमाइलोपेक्टिन में कितना पाया जाता है, एमाइलोपेक्टिन इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो एमाइलोपेक्टिन ब्रांच होते हैं और इसमें अल्फ़ा 1,4 एंड अल्फ़ा 1,6 लिंकेज दोनों पाई जाती हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। एमाइलोपेक्टिन हैव 1,4 अल्फ़ा लिंकेज एंड 1,6 अल्फ़ा लिंकेज दोनों पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड की सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। आपको ये एसिडिक और बेसिक ये आप लोग को क्लियर कर लेना, कौन हाइयर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कौन हाइयर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये सब आप लोग को क्लियर होना चाहिए। तो ये जितने भी ऑक्साइड दिए गए हैं इसमें से कह रहा है कि इसमें सबसे मोस्ट एसिडिक इन नेचर कौन शो करता है। तो सभी ऑक्साइड जो होती हैं वो बेसिक नेचर शो करते हैं, बट इसमें जो होता है सेकेंड ऑप्शन BeO जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है और यही सबसे कम बेसिक शो करता है। तो सबसे एसिडिक कौन है, सेकेंड ऑप्शन BeO हो जाएगा। BeO जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है और जो ऑक्साइड हैं वो सभी बेसिक हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बेरिलियम ऑक्साइड आप लगाइए, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। -I इफेक्ट प्लस I इफेक्ट आप लोग को एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे, वहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रतिस्थापकों के -I प्रभाव के संदर्भ में कौन सा सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू -I इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। जो सब्स्टिट्यूएंट एल्किल ग्रुप दिए गए हैं उसमें से -I इफेक्ट देखना है। तो जितने भी कितना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है, जैसे जैसे आप -I इफेक्ट इंक्रीज होगा, -I इफेक्ट इंक्रीज होगा, वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। तो ये देख लीजिए किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, जिसका -I इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो करेक्ट जो आर्डर है इसमें -I इफेक्ट NH2
के बाद OR फिर F जो होती है, इसकी आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग ये देख लीजिए आंसर नंबर 3 NH2OR एंड फ्लोरीन की क्या इसकी जो करेक्ट -I इफेक्ट है, यही 3rd ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। तो एलिमेंट अलग अलग दिए रहते हैं, लगभग 4th पीरियड का एलिमेंट दिया रहता है। कॉलम फर्स्ट में दिए गए धातु आयनों को कॉलम सेकंड में दिए गए आयनों के चक्रण चुंबकीय आघूर्णों से मिलाइए तथा सही संकेत को निर्देश कीजिए। तो ये जो क्या कह रहा है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, तो इसका फार्मूला ये होता है n इंटू n प्लस कितना होता है, यहाँ पे 1 नहीं होता, यहाँ पे 2 होता है। तो ये फार्मूला होता है किसका, अगर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो ये देखिए हम लोग को दिया गया कोबाल्ट दिया गया, क्रोमियम दिया गया, आयरन और निकिल, और इस पर आयन लगाए गए हैं। तो जितना आयन पॉजिटिव में लगाया गया है उतना उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में घटा देना है। आप लोग को स्टूडेंट कितना 4th जो पीरियड होता है, जैसे 4th पीरियड में कौन कौन आते हैं, कौन कौन आता है, पोटेशियम, कैल्शियम, और ये देखिए यहाँ से इम्पॉर्टेंट है जो आप लोग को ये सब याद, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकिल और कॉपर, जिंक, ये जितने भी दिए गए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग को एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। तो आप लोग ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। बट मैं एक क्वेश्चन ये फर्स्ट वाला कोबाल्ट का दिखा दे रहा हूँ, कैसे आप लोग को कोबाल्ट का देखना। कोबाल्ट का कितना होता है, एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का जो होता है वो 27 होता है, और इस पर कोबाल्ट पे +3 लगाया गया है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल लेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आप लोग करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 के बाद 3p6, और अब ये देख लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन इसमें बच रहा है, 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18। अब कितना बच रहा है, 27 लाना है हम लोग को। तो 27 आप लोग लेके कैसे आएंगे, 3p6 3d7 हो जाएगा, और 4s2 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इतना, 3d7 4s2, इसमें टोटल जोड़ेंगे 27 आ जाएगा। 27 इसका एटॉमिक नंबर होता है। बट यहाँ पे आप लोग को +3 दिया गया तो 3 घटा देना है। तो यहाँ देख लीजिए कितना, 3d7 4s2 2 यहाँ से घटाइए, 1 यहाँ से, अब कितना हो गया 3d6 और 4s0 हो गया। तो अब आप इसको देख लीजिए कितना इसमें हम लोग को क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने के लिए आपको 3D का क्या बनाना पड़ेगा, सेल बनाना पड़ेगा। तो डी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 और 1 5। अब आप कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 3d7 था, 3d7 4s2 था, तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, 3d6 का भरना है, 1 2 3 4 5 6। अब देख लीजिए कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा, 1 2 3 4 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा। अब आप लोग को फार्मूला लगाना है, n +2, n क्या होता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4 आया है, यहाँ पे 4 करिए, यहाँ 2 करिए, और इसको करिए 4 2 6 6 चौक 24, रूट में 24 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन कोबाल्ट जो है +3 24 से मैच हो जाएगा, 4th ऑप्शन से मैच होगा। अब आप लोग मैच करा के देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, तो 3rd ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 3rd नहीं सही होगा, क्योंकि फर्स्ट का कौन सा सही है, 4th सही है, तो 3rd ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ऐसे इसको निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा आयन dd संक्रमण दर्शाता है तथा साथ ही अनुचुंबकत्व भी है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन एग्जिबिट dd ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म शो। पैरामैग्नेटिज्म कौन शो करते हैं, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर होते हैं, वो पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा आयन dd संक्रमण दर्शाता है तथा साथ ही अनुचुंबकत्व है। तो dd ट्रांजिशन देखना है, और पैरामैग्नेटिज्म कौन शो करता है। तो Mn4 निगेटिव दे रहा है, Cr
Cr2 O7 2 निगेटिव और CrO4 2 आयन दे रहा, MnO4 2 निगेटिव दे रहा। तो आप इसमें 17 क्वेश्चन नंबर में ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा कि MnO4 जो दिया गया है इसमें मैंगनीज का कितना ऑक्सीडेशन, मैंगनीज जो होता है इसमें +5 आएगा। अगर आप निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, फिर उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप लोग देख लीजिए कितने सबसेल में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर बचेगा तो पैरा मैग्नेटिज्म शो करेगा, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग को कोई भी डाउट हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं एग्ज़ाम रिलेटेड से। तो स्टूडेंट आप लोग ये जो नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी CP नेट इंट्रेंस एग्ज़ाम से जो BSc नर्सिंग फार्मेसी और डिप्लोमा डिग्री करना चाहते हैं पैरामेडिकल के भी, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म जैसे ही आएगा, अभी आया नहीं है, अभी थोड़ा समय लगेगा, 15-20 दिन समय लगेगा। जैसे ही फॉर्म आएंगे आप लोग को सूचित किया जाएगा। तो आप लोग ये मत सोचिए कि ये मेरिट पे कर दिया जाएगा एग्ज़ाम, नहीं, मेरिट पे नहीं होगा, परसेंटेज बेस पे नहीं होगा। इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जो क्वालिफाई करेगा उसी की रैंक के हिसाब से ओवरऑल रैंक बनती है, कैटेगरी रैंक बनती है, बट ओवरऑल रैंक इम्पॉर्टेंट होती है OBC और जनरल के लिए। तो और इसमें हॉरिजॉन्टल और पैरेलल क्या काउंसलिंग भी चलती है। तो आप लोग जब आएगा फॉर्म तैसे आप लोग को ये बता दिया जाएगा। तो आप लोग अभी पढ़ाई करते रहिए क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन अच्छा है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी हैं। धन्यवाद, थैंक यू।